नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, जो है बिहार में जो है 2025 में जो है चुनाव होना है विधानसभा का और लगातार उसके लिए जो है राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुका है। वादे वार्तालाप और कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप ये सारी चीज़ें जारी है। उसी क्रम में जो है अभी हम मौजूद हैं पूर्व पार्षद आज़ाद गांधी जी के पास जो आरजेडी के कद्दावर नेता भी हैं और लगातार मतलब कि जुड़े हुए हैं आरजेडी से ही और कई बार जो है मतलब कि ये एक अहम भूमिका निभा सके हैं सरकार बनाने में। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे समीकरण को लेके कि आगामी चुनाव को लेके इस बार का रुख क्या होगा? जनता का रुख कैसा नज़र आ रहा है? क्या लगता है नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे अंतिम समय में या एनडीए के साथ जाएँगे? और जो शेख हसीना अभी भारत आई हैं, जिस तरह से वहाँ तख्ता पलट हुआ है और वो भारत आई हैं और यहाँ से उनका आगे जाना है, लेकिन जो स्थिति बन रही है, ब्रिटेन ने मना कर दिया, अमेरिका ने मना कर दिया, तो कहीं न कहीं अब भारत की स्थिति वो हो गई है कि आखिर वो करे तो करे क्या? कि इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में सर आने के लिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। सर पहला सवाल है सर कि 2025 नज़दीक आ चुका है, तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। क्या लगता है इस बार की जो राजनीति है, खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की नज़र आएगी? देखिए, जो 2025 का जो चुनाव है वो बदलाव का चुनाव है। जनता ने मन बना लिया है कि आप देख रहे होंगे कि स्थिति क्या है सरकार की। चारों तरफ भ्रष्टाचार का चादर बिछा हुआ है। लोग उसी के नीचे बैठे हुए हैं, ओढ़ रहे हैं। अपराध चरम सीमा पर है, बैंक लूटी जा रही है, रिकवर नहीं हो रहा है। महिलाओं के साथ शोषण बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया। हम लोगों के बारे में लोग कहता था कि जंगल राज 2 है। जंगल राज देखने को तो अभी हमको मिल रहा है कि अपहरण, हत्या, महिलाओं के साथ छेड़खानी, चैन रॉबरिंग, जो चैन खींचने का कहानी। अभी देखिए हाई कोर्ट के एक बड़े अफसर के घर में 25 लाख का डकैती हो गया, चोरों ने ले भागा, पता नहीं चला। माने दिन रात ये घटना घट रही है। जनता अब ऊब चुकी है। अब जनता तेजस्वी यादव को पसंद कर रही है कि कम से कम इनके राज्य में चोरी डकैती फिरौती का धंधा अब जो है बंद हो गया था। ये अभी नहीं, जो कोई चाहेगा कि राजद में रह करके इस तरह का उलट-पुलट काम करेंगे तो संभव हमको लगता नहीं है कि होगा। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि 2025 का जो चुनाव होगा, वह जो चुनाव तेजस्वी यादव के पक्ष में होगा और भारी बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आ रहे हैं। तेजस्वी जी के बारे में अभी एक अफवाह उड़ा कि जब वो विदेश से दौरा करके बाहर आए और जब 2 दिन पहले स्टेटमेंट दे रहे थे एयरपोर्ट पे तो कहा कि वो शराब के नशे में थे। बिहार में तो शराबबंदी। देखिए, कहने के लिए तो लोग कुछ लोग बोलते हैं। तेजस्वी जी को शराब से करोड़ों कोस का कोई लेना देना नहीं है। वो खुद शराब बंद के समर्थन में है और शराब पिएंगे। अगर शराब पीना होगा तो वहाँ पीते, यहाँ पी के क्यों आते हैं? ये सब बदनाम कर विपक्ष को और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये तेजस्वी यादव बरी हो रहा है, तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हो रहा है। तरह-तरह की बातें अफवाह के रूप में जो फैलाई जा रही है, जो मेरे दृष्टिकोण से आने वाला समय जो है तेजस्वी जी का भविष्य उज्जवल करेगा। जितना विरोध करिएगा उतना तेजस्वी जो चमकेगा। हम लोग जब जनता के बीच जा रहे हैं तो इनका कहना है कि इस बार हम लोग शराब को वोट देंगे, यानी कि आरजेडी को वोट देंगे इसलिए कि वो शराबबंदी जो है चालू कर देंगे और फिर से शराब वापस बिहार में मतलब कि बिकना शुरू हो जाएगा। कि इसमें सत्यता है क्या? देखिए, जब एक बार कोई संविधान और कानून बनता है तो बहुत कम ऐसा होता है जो कानून के साथ लोग छेड़छाड़ करते हैं। हम लोग जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं। हम लोग जो फॉर्मूला बिहार सरकार ने लागू किया है, सरकार आने के बाद भी शराबबंदी बिहार में कायम रहेगा। ये देखिए, ये लोग तो शराबबंदी किए लेकिन सफल नहीं हो सके। शराब की बिक्री अवैध तरीके से हो रही है, चारों तरफ ट्रक का ट्रक पकड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं, रोक नहीं पाए। और हम लोग का देखिएगा, जब हमारी सरकार आएगी तो ऐसा नकेल कसेंगे कि शराब क्या, शराब का एक बोतल भी, खाली बोतल भी बिहार में प्रवेश नहीं करेगी। इन बातों पे जनता नाराज तो नहीं हो जाएगी कि आप भी शराबबंदी का ही दावा कर रहे हैं? जनता जो है 90% जनता जो है
शराब जो बंद है उसके पक्ष में, 10% जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, गोरख धंधे वाले लोग हैं, उनसे हमको लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और उसमें जो है हम लोग शराब बंद के समर्थन में रहेंगे। सरकार आ जाए तब भी है, नहीं आए तब भी हम क्या समर्थन। लगता है कितने आपके दावे मजबूत हैं और कितने सीटों पे, क्या पूर्ण बहुमत से आरजेडी सरकार बनाएगी या गठबंधन में? नहीं, देखिए, जो हम लोग का गठबंधन रहेगा, कई पार्टी से हम लोग मिलजुल कर करके चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कांग्रेस है, राजद है और भी कई पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम, माले, ये सब मिला करके हम लोग जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेंगे। किसी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, पूर्ण बहुमत रहेगा और 5 साल वाली सरकार रही, नहीं कि आज इधर कल उधर परसों इधर, ये वाली सरकार हम लोगों की नहीं रहेगी। चिराग जी हैं, आप जानते हैं, रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, आजकल चिल्ला रहे हैं हम मांझी जी पे, जबकि उनकी अपनी ही सरकार में दोनों की अलायंस है। क्यों, वो इसके पीछे कुछ तथ्य समझ में आता है? देखिए, सब लीडरशिप की लड़ाई है। सब लोग चाहते हैं कि दलित का लीडर हम बने, कोई कहता दलित का लीडर बने। रामविलास जी के लड़के चिराग जो है वो चाहते हैं कि हम जो है दलित का लीडर बने। मांझी जी अपने जात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से बिहार में कोई दलित का लीडर नहीं है। अपने जाति का भले लीडर है, लेकिन दलित का लीडर नहीं है। आज देखिए, बांग्लादेश में लोगों ने छेड़छाड़ किया आरक्षण के मुद्दे पर, तो उसकी स्थिति आज क्या हो गई बांग्लादेश में। तो हमको नहीं लगा अगर हिंदुस्तान में भी छेड़छाड़ करेगा तो यहाँ जनता सड़कों पर आ जाएगी, समझे कि नहीं। यहाँ की जनता और लड़ाकू है और अपने हक हकूक के लिए किसी भी तरह का आंदोलन कानून के दायरे के तहत कर सकती है। यानी कि मान के चलिए कि संविधान बदला नहीं जा सकता है, और आप लोगों ने जब लोकसभा चुनाव के पहले जो संविधान बदलने की बात मोदी जी के लिए कही थी, ये कोरी अफवाह थी, संविधान, क्योंकि ये जुमला आप ही लोग का था। सुनिए, ये लोग जो 400 का जो नारा लगा रहे थे जी, अगर 400 के पास कहीं ये लोग सोच था कि अगर हम 400 अगर आ जाते हैं तो हमारा हिटलर शाही चलेगा, हमारा हुक्मनामा चलेगा इस देश पर, अब कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। तो ये लोग 400 पार किए नहीं, बड़ा मुश्किल से ये लोग सरकार बनाए। और ये सरकार अंधी भी है, लंगड़ी भी है, बहरी भी है और गूंगी भी है। कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। ये जब नेशनल हाईवे पर चलेगा तो हॉर्न का आवाज भी सुनाई नहीं देगा इस सरकार को। इसलिए इस सरकार के पास हिम्मत नहीं है कि कोई तरह से किसी तरह का संविधान में छेड़छाड़ करेगी। विशेष राज्य के दर्जा को लेके क्या लगा था कि आपको, कि इस बार जो नीतीश जी लगातार कह रहे थे कि विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी, जो अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया, जिसके लिए आप लोग की पार्टी ने कल हंगामा भी किया, आंदोलन भी किया, तो क्या कारण लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले 2005 से ही नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से इनका एक मांग था भारत सरकार से कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अभी कई बार प्रधानमंत्री आए गए, कई तरह की बातें हुई। अब नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत ये पर्सनल बात है कि क्या कारण है कि विशेष राज्य का, या तो बिहार को विकास की ओर देखना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ इतनी गरीबी है, इतना पलायन हो रहे हैं, यहाँ अगर फैक्ट्रियां खुल जाती, लाखों लाख का हैवी इंडस्ट्रीज अगर चलता यहाँ, तो हमारे लोगों को रोजगार मिलता। हमारे लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज की कमी में, अगर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ फीस इतना ज़्यादा है कि लोग बांग्लादेश ऐसे देश में, यूक्रेन में, नेपाल में लोग अपने बच्चों को भेज करके रिस्क ले रहे हैं पढ़ने के लिए। और इधर जो है एमसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बड़ी कड़ाई कर दी है विदेशी छात्राओं पर, कितना टाइट परीक्षा लेती है कि 10% भी साल में लोग सफल नहीं हो रहे हैं एमसीआई से। तो देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर हम हिंदुस्तान में कम खर्चे पर अगर मेडिकल की पढ़ाई हो तो देश के लिए हित में होगा और फाइनेंशियल स्थिति भी मजबूत होगी। जो हम दूसरे देशों को पैसा देते हैं वो हमारे देश में पैसा बचेगा। इसलिए भारत सरकार को गंभीरता पूर्वक जो है विशेष राज्य के दर्जा पर पहल करने की आवश्यकता है। पड़ोसी देश है बांग्लादेश, शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री थी जो अब पूर्व हो चुकी हैं और आपके देश में शरण ली हुई हैं। क्या लगता है
क्या कारण वहाँ रहा होगा और यहाँ की स्थिति क्या देश की बन गई है कि उन्हें रखना उचित है या फिर उनके रहने से कुछ दूसरा ही स्थिति उत्पन्न हो गया? देखिए, वहाँ का जो मिलिट्री फोर्स है, सिर्फ 45 मिनट का समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मिला कि आप 45 मिनट के अंदर जो है देश को छोड़ दीजिए, अन्यथा किसी भी तरह की घटनाएं घट सकती है और हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है शेख हसीना जी कई देशों से बात की और हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है जहां हम हर तरह के लोगों को शरण हम देते हैं। एक अच्छा कदम है, मैं इस कदम का समर्थन करता हूं कि शेख हसीना ऐसे मतलब मोदी जी के एक चीज़ों का समर्थन आपने किया कि देखिए मोदी जी तो नहीं, हम भारत का समर्थन कर रहे हैं, नॉट इंडिया। ये मोदी जी, हम भारत के कार्यों का समर्थन करते हैं कि शेख हसीना को यहाँ शरण दे करके जो उनका लाज रखा है, उनका जो इज्जत बचा है, वो मरने से बची है, काबिल तारीफ है और वो जब तक रहना चाहे, क्योंकि भारत देखिए सेकुलर देश के रूप में जाना, ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा। तो भारत में सभी तरह के धर्मों का एक तरह से समान अधिकार, समान इज्जत, समान प्रतिष्ठा है और हमने कर के दिखा दिया। ये श्रीमती गांधी और जवाहरलाल नेहरू का जो बनाया हुआ ये सपना था, वो सपना पूरा हुआ है। इंदिरा गांधी अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब शेख हसीना को भारत में देखी होगी तो उसका भी जो है मरणोपरांत उनका भी हृदय जो है प्रफुल्लित हो गया होगा, उनकी आत्मा काफी खुश हुए हुए कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को जो है वहां के शेख हसीना को भारत ने शरण देने का काम किया। क्या लगता है सर कि 1971 की स्थिति उत्पन्न होगी? क्योंकि ये जिया हुल के वक़्त भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब यहाँ शरण दिया गया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है उनकी मतलब भारत की भत पिटी थी, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है? देखिए, ये लोग चाहते हैं पाकिस्तान में जो आईएसआई ग्रुप है, ये सब उसी का खेल है। बांग्लादेश को तबाह करना, बांग्लादेश में अराजकता पैदा करना, बांग्लादेश में आरक्षण को आंदोलन लेकर के इतना बड़ा उत्पात मचाना और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और शोषण होना, ये सब जो है आईएसआई का खेल है और इस चीज को संपूर्ण देश के लोगों ने समझा है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की जो गतिविधि है, जिस तरह से आप देख रहे हैं घुसपैठिया को हिंदुस्तान में भेज रहा है, हम लोगों का खर्चा कश्मीर बॉर्डर पर ज्यादा हो रहा है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि अशांति पैदा हो। जिस दिन हम लोगों का मन की बातें हो जाएगी, हमारे फौज इतने मजबूत हैं हिंदुस्तान के फौज कि एक दिन में हम चाहेंगे तो लाहौर तक को कब्जा कर सकते हैं। लेकिन जिसको हमने दे दिया, स्वयं दे दिया, पाकिस्तान को कोई दूसरा नहीं दिया, हिंदुस्तान देने वाला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का दिया हुआ चीज है पाकिस्तान, हम उसको वापस लेने के लिए मेरी कोई सोच नहीं है। अगर में बदलाव आएगा तो मेरे लिए मिनटों का काम है। अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को चेताना चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करे, बेरोजगारी दूर करे। जो कत्लेआम हो रहा है, वहाँ मस्जिदों में लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ जो आतंकवादी शक्ति उसको भी नहीं छोड़ रहा है, तरह तरह का वहाँ दंगा फसाद हो रहा है, मिलिट्रियों पर जो है वहाँ लोग मार रहे हैं, मिलिट्री को भी मार रहे हैं। आप देखिएगा, अगर इस तरह का सिलसिला रहेगा तो खुद पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल कर लीजिए। वो उनकी आवाज होगी, मेरी आवाज। तो मोदी शुरू हो गया है। वो देखिए क्या वहां हो गया है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जनता उब चुकी है उस शासनकाल से। वहाँ कोई देश नहीं चाहता, वहाँ के नागरिक, अच्छे नागरिक नहीं चाहते हैं कि वहाँ आतंकवाद देश में डेवलपमेंट करे, समझे कि ना? तो वहाँ के भी लोग नहीं चाहते हैं। अगर चाहेंगे कि आतंकवाद डेवलप करे तो पाकिस्तान को लॉस होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। पाकिस्तान को चारों तरफ से लॉस होने जा रहा है एकदम। तो अभी आप सुन रहे थे आजाद गांधी जी को, जिन्होंने
बिहार की राजनीति को लेके 2025 के चुनाव को लेके और शेख हसीना के मामले को लेकर जो बहुत बेहतर ढंग से हमारे सवालों का जवाब दिया है और इन्होंने बताया है कि किस तरह के आगामी चुनाव में सरकार गठन होगा, क्या स्थिति रहेगी, खासकर शराब की जो बंदी नीतीश सरकार के वक्त हुई है वो लागू रहेगा। इनका कहना है कि बैठक के बाद ये तय होगा वो लागू रहेगा, क्योंकि जनता का समर्थन, महिलाओं का खासकर समर्थन है उसमें कि लागू रहना चाहिए, क्योंकि 10% सिर्फ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी हो। तो खैर इन सारी चीज़ों के साथ आगे आगामी आने वाले समय में जो स्थिति बनेगी, जो कंडीशन होगा, हम आगे भी आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।